तो जय हिंद दोस्तों, शिवम क्लासेस धनबाद में आपका स्वागत है। तो आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज है हमारा डे 7 का स्टैटिक जीके का चल रहा है। तो इसमें हम लोग कर क्या रहे थे कि जैसे आप लोगों को पता है कि हम लोग ने स्टैटिक जीके का सीरीज स्टार्ट किया है, जो कि आपके अभी आ रहा है क्या बोलते हैं एसएससी एमटीएस हवलदार का एग्जाम आने वाला है, या सीजीएल का एग्जाम आने वाला है, या बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, या आप जिस एग्जाम्स की तैयारी करो उसमें अगर स्टैटिक जीके का पार्ट है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो अभी एमटीएस का है उसके लिए और बिहार दरोगा, बिहार पुलिस के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग बात करते हैं इसमें डे 7 का हम लोगों ने किया था। और इस स्टैटिक जीके की खासियत क्या थी हम लोग की, इसको क्या कर रहे थे हम लोग, जैसे कि हम लोग स्टेट का लेकर के चल रहे थे, तो किसी स्टेट में जैसे कि पर्टिकुलर स्टेट का लेकर के चल रहे थे तो उसी पर्टिकुलर स्टेट का हम लोग क्या कर रहे थे, ऐसे डांस करवा दे रहे थे, आपका त्यौहार करवा दे रहे थे, टेम्पल करवा दे रहे थे, आपका नेशनल पार्क, बायोस्फीयर और वाइल्ड लाइफ सभी को लिखवा दे रहे थे और इंपॉर्टेंट डेज लेकर के चल रहे थे। तो मैं आपको बता दूं, जो अभी चैनल पे नए हैं तो हमारा इससे पहले आसाम हो चुका है, अरुणाचल प्रदेश हो चुका है, छत्तीसगढ़ हो चुका है, इस तरह बहुत स्टेट हो चुका है और हमारा डे 7वां है। तो इस तरह स्टैटिक जीके करेंगे और आपको क्लास में ही हम कोशिश करेंगे कि आपको याद हो जाए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारा फोक डांस। और हाँ, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक जरूर कर देना, है ना। अब बात करते हैं सबसे पहले हमारा फोक डांस है ना, लोक नृत्य। तो गुजरात की चर्चा करते हैं तो गुजरात तो भाई मोदी जी वहीं से हैं, ठीक है, गुजरात से। तो आज उनके राज्य के बारे में बात करेंगे। तो फोक डांस लोक नृत्य कहाँ के, गुजरात के। तो गुजरात का लोक नृत्य क्या क्या, सबसे पहले जानिए आप लोग क्या क्या वहाँ का लोक नृत्य। गरबा है, बहुत ही फेमस है। और गरबा क्या है, नवरात्रि, जब वहाँ नवरात्रि पर्व होता है ना तब वहाँ पे गरबा खेला जाता है 9 दिनों। ठीक है, अब बात करते हैं डांडिया। तो डांडिया देखते हो ना, डांडिया 2 डंडे रहते हैं, आपस में सब खेलते हैं। और वो डांडिया को जानते हैं वहाँ पे दुर्गा माता की तलवार के रूप में देखा जाता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फिर उसके बाद कौन, टिप्पानी डांस होता है, फिर भवाई डांस हो गया, फिर पधार डांस हो गया, फिर मेहरस डांस हो गया, फिर एक डांगी है और एक पानीहारी डांस है ना। तो गरबा, डांडिया, टिप्पानी, भवाई बहुत इंपॉर्टेंट है और मेहरस है ना। तो देखिए इंपॉर्टेंट तो सब कुछ है, किसी को छोड़ नहीं सकते भाई, क्योंकि अभी की जो एसएससी का पैटर्न चल रहा है या एग्जामिनर दे रहा ना, बहुत भयानक भयानक डांस दे रहा है, जो लोग छोड़ते हैं उसी को दे रहे हैं, इसीलिए मैंने सभी को लिया। तो अब इसका कैसे ट्रिक याद रखेंगे, देखो। तो क्या होता है ना, जैसे कि डांडिया वगैरह, तो डांडिया वगैरह पर्व त्यौहार है तो बहुत सारे लोग गरीब लोग क्या करते हैं, पर्व नहीं मना पाते हैं ना पैसे के अभाव में। तो इस बार क्या किया है कि डांडिया होगा तो सभी गरीब को बुलाया जाएगा, गरीब भाव को बुला करके डांडिया खिलाया जाएगा और पानी उनको पिलाया जाएगा और रसपान कराया जाएगा। तो ये बस इसी पे एक ट्रिक है हमारा, क्या है, तो क्या बोलेंगे, गरीब भाव पधारो, गरीब लोगों को बोलेंगे आओ भाई पधारो। तो गरीब भाव, गुजरात में बोलते हैं ना, क्या हाल है भाव, तो गरीब भाव पधारो, खेलेंगे डांडिया, पिएंगे रसपानी। गरीब भाव पधारो, खेलेंगे डांडिया और पिएंगे रस पानी, है ना। खेलने से थोड़ी काम चलेगा भाई, आपको पिलाएंगे रस पानी, रसपान करवाएंगे। तो बस वैसे ही हमारा ट्रिक हो गया। देखो गरीब से क्या हो गया मेरे भाई, गरबा, है ना, नवरात्रि के दिन जो होता है। भाव से क्या हो गया आपका, भवाई। पधारो से क्या हो गया, पधार, है ना, खेलेंगे, ये आपका साइलेंट रहेगा। ठीक है, डांडिया से क्या हो गया आपका, डांडिया हो गया और डांगी। देखो कैसा ट्रिक है, बड़ा सटीक बैठ रहा है यादम। पिएंगे, पिएंगे आपका यहाँ पे साइलेंट रहेगा। रस से क्या हो गया, मेहरस हो गया। पानी से क्या हो गया, पनिहारी, है ना। तो आशा करते हैं आप लोग को याद हो जा रहा होगा, बस 2-3 बार चीज़ों को देखना याद हो जाए और लिखते चलना नोट्स बना करके। अब बात करते हैं फेस्टिवल त्यौहार। तो गुजरात के फेस्टिवल कुछ कुछ इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो पहला है आपका मोडेरा त्यौहार, है ना, मोडेरा उत्सव। उगादी महोत्सव, उगादी बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको स्टार मार्क मान लेना। खेल महोत्सव भी इंपॉर्टेंट है, पतंग महोत्सव भी इंपॉर्टेंट है और रण महोत्सव, ये तीनों महोत्सव इंपॉर्टेंट ही है ना। अब बात करते हैं मोडेरा, है ना, मोडेरा गुजरात में एक टेम्पल, उसके नाम पे महोत्सव है। तो क्या क्या आपका महोत्सव देख सकते हैं, मोडेरा महोत्सव, उगादी पर्व, खेल महोत्सव, पतंग महोत्सव और रण महोत्सव, है ना। तो ये कहाँ मनाए जाते हैं, गुजरात के फेस्टिवल है। अब कैसे याद करेंगे मेरे भाई, देखो यहाँ पतंग की बात कर रहे हैं तो पतंग क्या उड़ाना एक तरह का खेल ही है, क्या है, खेल है। वहाँ पर्व पे पतंग उड़ाया जाता है, जैसा कि आपका क्या बोलते हैं, मकर संक्रांति के दिन पतंग उड़ाया जाता है ना पर्व पे। तो देखो कैसे याद रखेंगे, तो पतंग जब उड़ाया जाता है तो मान लो कि मेरे घर में एक दादी आई और दादी बहुत ही मोटी है ना। और हम दादी बहुत ही क्या है, मोटी है, बहुत खाना खाते खा खा के मोटी हो गई। तो हम दादी को बोले कि रुक दादी, अभी जो खेल पर्व आने वाला है, पतंग उड़ाने वाला, तुमको पतंग उड़ाना होगा। और पतंग उड़ाओगे कैसे, दौड़ करके जाना होगा, रन करना होगा, है ना। तो मोटी दादी दौड़ करके रन करके जाएंगी और पतंग खेल खेलेंगी। तो बस उसी पर ट्रिक है हमारा। तो क्या है, देखें, मोटे दादी खेल पतंग रंग करके, खेल पतंग। देखो यहाँ पे है ना, यहाँ पे मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, यहाँ पे खेल पतंग हो जाएगा, खेल पतंग। तो ट्रिक क्या बैठा, मोटी दादी खेल पतंग करके रन,
क्या करके? पतंग खेलोगे तो मोटे तुमको रन करना होगा, रन करोगे तो तुम्हारा मोटाई कम होगा। तो बस ये हमारा ट्रिक है। मोटे से क्या होगा? मोडेरा पर्व। दादी से क्या होगा? उगादी। उगादी से दादी यहाँ पे बैठ रहा है। खेल से खेल महोत्सव, सीधा सीधी पतंग से पतंग महोत्सव करके यहाँ पे आपका साइलेंट रहेगा। रन से क्या हो गया? रन महोत्सव। तो बताना भाई, ऐसा यूट्यूब पे कोई नहीं करवाएगा कि क्लास में आपको याद करवा। ऐसा ट्रिक, फर्जी ट्रिक नहीं बता रहे। बहुत सारे लोग फर्जी ट्रिक क्या बताते हैं, वर्ड का पहला लेटर पकड़ लेते हैं और लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इसमें देखो मेरा ट्रिक में 90% कॉपी हो रहा है आपका जो कंटेंट है वहां से, मतलब कि छप के आ रहा है 90%, ताकि आपको याद करने में दिक्कत हो, तुरंत आप क्लिक कर सको ऑप्शन में, है ना। और यार चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करना और लाइक तो जरूर करना यार। जो स्टैटिक जीके से जिनका मेरिट छूटता है ना, उनको इसका वैल्यू पता चल रहा होगा। ठीक है, अब देखो स्टैटिक जीके के नाम पे यही से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं टेम्पल। तो गुजरात के कुछ मंदिर है जो इंपॉर्टेंट है, हम लोग देखते हैं क्या है। तो देखो सबसे पहले एक स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर, एक अक्षरधाम मंदिर है आपका दिल्ली के अंदर देखने को मिलता है। और यहाँ पे कौन सा मंदिर? स्वामी नारायण अक्षरधाम टेम्पल है। ठीक है, फिर आपका बात करते हैं सोमनाथ मंदिर, बहुत ही फेमस मंदिर आपको सोमनाथ मंदिर, है ना। इतिहास में भी इसका बहुत बार जिक्र किया गया हुआ, इसको जिसको लूटा गया है ना। सोमनाथ मंदिर किस भगवान को समर्पित है? शिव भगवान को समर्पित है। फिर बात करते हैं द्वारकाधीश मंदिर, है ना, द्वारका में, गुजरात के द्वारका में द्वारकाधीश मंदिर, है ना, ये याद रखेंगे। बात करते हैं फिर रुक्मणी मंदिर है, फिर सूर्य मंदिर है ना। एक सूर्य टेम्पल, कोणार्क टेम्पल कहाँ? उड़ीसा में भी। एक सूर्य मंदिर कहाँ? गुजरात के अंदर भी। तो अब इसको कैसे याद करेंगे? तो देखो ट्रिक इसका क्या है, स्वामी द्वारकानाथ रुक सूर्य तेज है। देखो बात करते हैं कि गुजरात में एक स्वामी आए, है ना, और उनका नाम क्या था? द्वारकानाथ। तो गुजरात में एक स्वामी आए और उनका क्या नाम था? द्वारकानाथ। अब उनको बोले कि चलना है मंदिर में पूजा करना, चलना, तो क्या बोले? स्वामी द्वारकानाथ चलिए, है ना। तो स्वामी द्वारकानाथ रुक, लेकिन अब जा रहे हैं मंदिर तो उनको बोले रुक जाइए, सूर्य का तेज है, बहुत सूर्य तेज है, मतलब धूप ज़्यादा, तो उसको रुका दिए, बैठा दिए, ऐसे याद रखेंगे। तो स्वामी द्वारकानाथ रुक, मतलब स्वामी जी द्वारकानाथ रुकिए, है ना। सूर्य तेज है, सूर्य मतलब सूर्य प्रकाश बहुत ही तेज है, ज़्यादा धूप है, अभी रुक जाइए। तो स्वामी से स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर, द्वारका से द्वारकाधाम, नाथ से सोमनाथ हो गया, रुक से क्या हो गया? रुक्मणी मंदिर हो गया। यहाँ पे एक छूट गया आपका, रुक से रुक्मणी मंदिर यहाँ पे लिख लेना आपको, ठीक है। रुक्मणी मंदिर है, ठीक है, बहुत ही फेमस है रुक्मणी मंदिर। और सूर्य तेज है ना, तो सूर्य तेज है, तो सूर्य से आपका क्या होगा? सूर्य मंदिर। ऐसे आप लोग याद कर सकते हो। तो आशा करते हैं आप लोग को याद हो रहा है वो चीज़ें, और 2-3 बार रिवीजन करो ना भैया, आपको बड़ा मजा आएगा, याद हो जाएगा। अब बात करते हैं नेशनल पार्क, बायोस्फीयर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, है ना, गुजरात का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो देखो इसको हम लोग कैसे याद करते हैं। तो देखो नेशनल पार्क जो है ना, तो नेशनल पार्क क्या क्या? मेरीन नेशनल पार्क, अच्छा गुजरात के जो नेशनल पार्क है, बर्ड सेंचुरी है, बायोस्फीयर, सबको एक ही साथ ले लिए, अलग अलग नहीं, ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको। अब मेरीन नेशनल पार्क कहाँ है? कच्छ की खाड़ी में है नेशनल पार्क है। ब्लैक बग, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट मरीन नेशनल पार्क। फिर ब्लैक बग नेशनल पार्क, वसंधा एनपी लिख दिया है, मतलब नेशनल पार्क। गिर वन नेशनल पार्क, नल सरोवर, देखो नल सरोवर वन्य जीव अभ्यारण्य, शॉर्ट में लिख दिया, व से वन्य, जीव से जीव, अभ्यारण्य, तो नल सरोवर वन्य जीव अभ्यारण्य, है ना। फिर खिजड़िया पक्षी अभ्यारण्य, क्या है? खिजड़िया पक्षी अभ्यारण्य। और गिर वन नेशनल पार्क जो है, याद रखना, भारत में एकमात्र ऐसा नेशनल पार्क है जिसमें एशियाटिक लाइन्स पाए जाते हैं। कहाँ पाते हैं? गिर वन में पाया जाते हैं ओनली। तो याद रखना, मैरीन नेशनल पार्क, ब्लैक बग नेशनल पार्क, वसंधा नेशनल पार्क, गिर वन नेशनल पार्क, नल सरोवर वन्य जीव अभ्यारण्य, खिजाड़िया पक्षी अभ्यारण्य, है ना। तो याद रखना खिजाड़िया पक्षी अभ्यारण्य। तो मैंने सबको ले लिया ताकि आपको कोई छूटे ना। अब बात करते हैं इसको कैसे याद रखेंगे। तो बताइए, आपके जब पापा या आप कहीं काम पे जाते हो तो आपके शर्ट वगैरह में क्या होता है? व्हाइट शर्ट में बहुत ज़्यादा गंदगी लग जाती है। तो गंदगी लग जाती है तो भैया साफ़ करते हैं ना, उसका मैल को गिराना रहता है, मैल को झाड़ना रहता है ताकि आपका साफ़ हो जाए। तो कैसे साफ़ करते हो? तो आप कपड़े को लेकर के जाओगे तालाब में। हम तो भाई गरीब आदमी हैं, हम घर में नहीं धोते, हम तालाब में ले जाते हैं कपड़े को और एक रीन साबुन लेते हैं और रीन साबुन से रगड़ रगड़ के मैल को छुड़ा रहे हैं और गिरा देते हैं, वहीं पे झाड़ देते हैं, मैल को वहीं पे झाड़ देते हैं। कहाँ? तालाब में। ठीक है, तो बस यही तो ट्रिक है हमारा मेरे भाई। और मेरे ट्रिक का खासियत है कि आपको यहीं पे याद होगा। तो कैसे याद होगा? देखो ट्रिक है, रीन से ब्लैक गंदा, गंदा जो कैसा निकलेगा? ब्लैक कलर का। तो रीन से ब्लैक गंदा झड़ के गिरा, हमने रीन साबुन से कपड़े को धोया तो जो ब्लैक गंदा है वो झड़ के गिरा। कहाँ गिरा? तालाब गए थे तो तालाब को क्या बोलते हैं? सरोवर में। कहाँ? सरोवर में। बस यही तो मेरा ट्रिक है। रीन से क्या हो गया? मैरीन नेशनल पार्क। ब्लैक से क्या हो गया? ब्लैक बग नेशनल पार्क। गंदा से क्या हो गया? वसंदा नेशनल पार्क। झड़ से क्या हो गया? खिजाड़िया नेशनल पार्क। गिरा से क्या हो गया? गिरवन नेशनल पार्क। सरोवर से क्या हो गया आपका? नल सरोवर नेशनल पार्क। तो देखो कितने मजेदार ट्रिक है ना। तो आपको ये
तो आपको ये मजा आ गया होगा ट्रिक देख करके, कैसे याद हो रहा है ना, समझ में आ रहा है ना, जो क्लास को कर रहे हैं वो क्लास की वैल्यू जानते हैं, ठीक है। और कोई छोड़ना मत मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जो क्लास देखते हो एमसीक्यू वाले बहुत महानुभाव टीचर लोग करवाते हैं, एमसीक्यू करवा दिए 30 गोसी में रटवा दिए ऐसे, तो उससे रिजल्ट होने वाला है, रिजल्ट इससे होने वाला है। आप कंटेंट की क्वालिटी देखो, इससे पढ़ो, क्योंकि आपको चीज़ें पढ़ो। अब यही पता है कितना क्वेश्चन आप में क्रिएट होगा, ठीक है। तो आपका मैं समय बचा रहा हूँ और ट्रिक के साथ याद भी करवा रहा हूँ, फिर भी आप उतना अच्छा रिस्पॉन्स देते नहीं, पता नहीं क्या आपको पसंद है। चलो कोई बात नहीं, जिसको वैल्यू, अगर 1-2 लोग भी मेरे कंटेंट को अगर अच्छा कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो अब बात करते हैं 1 जुलाई को देखो क्या नेशनल डॉक्टर डे, 1 जुलाई को क्या डॉक्टरों लोगों का दिन होता है, तो 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे मनाएंगे, है ना। अब बात करते हैं 2 जुलाई को क्या वर्ल्ड यूएफओ डे। वर्ल्ड यूएफओ डे मीन्स क्या, यूएफओ क्या ना, एक यूएफओ जो है आपका फुल फॉर्म क्या है, आइडेंटिफाइंग फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। एक ऐसा फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है जो अनआइडेंटिफाई है, उसकी पहचान अभी तक नहीं की गई है। जैसे आकाश में कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट उड़ रहा है तो उसको हम पहचान नहीं कर पा रहे कि क्या है, तो उसी को बोलते हैं यूएफओ, है ना। तो फुल फॉर्म क्या होगा, अनआइडेंटिफाई फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, ठीक है। देखते ना यूएफओ जिसमें एलियन वगैरह आते हैं, ठीक है, तो वो हो गया। अब बात करते 11 जुलाई, तो 11 जुलाई को क्या वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें स्टार मार्क मान लेना। विश्व जनसंख्या दिवस, क्या एक और एक मिलकर के क्या करेंगे हम लोग, पॉपुलेशन ही तो बढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो ये इस पे कंट्रोल करना बहुत ही जरूरी है। फिर पॉपुलेशन बढ़ा, तो पॉपुलेशन बढ़ेगा तो क्या 12 जुलाई, तो 12 जुलाई को अगले दिन ही क्या हो जाएगा, पेपर बैग डे। अब पॉपुलेशन बढ़ेगा तो क्या होगा, आपका पॉपुलेशन बढ़ेगा तो इन्वायरमेंट में ज़्यादा प्लास्टिक यूज करेंगे, तो उससे बचने के लिए क्या आपको यूज करना पड़ेगा, पेपर बैग का यूज करना पड़ेगा। अब बात करते हैं 17 जुलाई, तो 17 जुलाई को हम लोग क्या आपको याद करने वाले हैं, देखिए, तो 17 जुलाई को वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस, है ना। 17 में खतरा होता है, अक्सर मैं ट्रिक में बताता हूँ, 17 में खतरा है तो क्या करेगा, आपको अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिलाना पड़ेगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमको न्याय मिलना चाहिए। तो वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस, अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस, ऐसे याद करते हैं। अब बात करते हैं 26 जुलाई को क्या था, कारगिल दिवस, कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। ये हर भारतीय को याद होना चाहिए यार, बिना ट्रिक के, ठीक है। अब बात करते हैं 28 जुलाई को क्या है, वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे। वर्ल्ड मतलब विश्व, नेचर मतलब प्राकृतिक, कंजर्वेशन मतलब संरक्षण, डे मीन्स दिवस, मतलब विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस। विश्व में हमको प्राकृतिक चीज़ों को क्या करना चाहिए, संरक्षण करके चलना चाहिए, चाहे तालाब हो, चाहे जंगल हो, इनको बचाना चाहिए, ठीक है। फिर इसी दिन 28 जुलाई को यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपका क्या है, वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे, है ना। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाया जाता है 28 जुलाई को, और ये हेपेटाइटिस किससे होता है, आपका वायरस से होने वाला रोग है। अब बात करते हैं अगला हमका 29 जुलाई को क्या है, टाइगर डे। टाइगर डे को क्या बोलते हैं हिंदी में, बाघ दिवस बोलते हैं, है ना, टाइगर डे मनाया जाता है। 30 जुलाई को सब क्वेश्चन आया हुआ याद रखना, ठीक है। और ये सब कुछ जो नहीं मैंने बता 2-3 बुक का रेफरेंस लेकर के क्या जो नहीं मिल रहा था, अगर आप कोई भी एक बुक सिंगल बुक से पढ़े से पूरा कंटेंट आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। अब बात करें 30 जुलाई, तो 30 जुलाई को क्या मनाया जाता है, फ्रेंडशिप डे। तो ये सभी को पता होगा और याद भी होगा। तो चलिए वीडियो को हम लोग यहीं तक रखते हैं, और आपको वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना मेरे भाई, ठीक है। और वीडियो को जरूर लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी पता पड़े, वो भी ट्रिक से याद करें। आज तक जो रट के याद कर रहे थे और जो टीचर के एमसीक्यू फालतू वीडियो देख रहे थे, ठीक है। तो चलो वीडियो को हम लोग यहीं तक रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।